नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कुछ तनाव होता है तो अक्सर मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है कि अब दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं होगी। यहाँ तक कि सरकारी स्तर पर या मिनिस्ट्रियल लेवल पर या बड़े बड़े नेता भी इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। क्रिकेट बंद कर दिया जाता है, आना जाना बंद कर दिया जाता है, फ्लाइट रोक दी जाती हैं, यानी जितने दरवाजे होते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या दो देशों के बीच में बातचीत वाकई में बंद हो जाता है या कुछ डिप्लोमेसी चलते रहती है। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रैक 2 लेवल का एक डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है। अब ये ट्रैक 2 तो जाहिर सी बात है ट्रैक 1 भी होगा, तो जी हाँ, ट्रैक 1 भी होता है। तो देखिए, अभी तक माना जाता था कि लंबे समय से अगर 2 दशक पहले की बात किया जाए तो ये माना जाता था कि डिप्लोमेसी आमतौर पर सरकारों के बीच में होती है, यानी दो सरकारें आपस में बात करती हैं, इसमें और कोई दूसरा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ऐसी बातें नहीं है, कभी भी संवाद रुकता नहीं है, हर देशों में संवाद चलते रहता है। सरकारें कितना भी रोक लगा ले लेकिन संवाद नहीं रुकता है। इसी विचार को दो विद्वान थे, एक का नाम था लुइस डायमंड और जॉन मैकडोनाल्ड ने इस थ्योरी को कर दिया कि कभी भी डिप्लोमेसी सिर्फ सरकारों के बीच में ही नहीं होती है। डिप्लोमेसी कई तरह की होती है और डिप्लोमेसी सिर्फ एक ही नहीं होती है, डिप्लोमेसी 9 तरह की होती है, यानी 9 टाइप डिप्लोमेसी होती है, जिसे ट्रैक में बांटा गया है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो चर्चा चल रही है वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात हो रही है। अब सवाल ये होता है कि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 और ट्रैक 3 ये सब होते क्या हैं। जब मैंने 9 तरह की बातें की हैं, 9 तरह के डिप्लोमेसी की बातें की हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ तो बातें होंगी। आखिर किस तरह के डिप्लोमेसी को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की बात की है, तो इसमें सरकारें आपस में बात करती हैं। जैसे शिमला समझौता हुआ था, दोनों देश आपस में बैठे थे शिमला में और एक एग्रीमेंट हुआ। कई तरह के, जिस तरह आगरा में वाजपेयी जी के ज़माने में भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई थी। तो ये डिप्लोमेसी लगातार चलती रहती है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या वाकई सरकारें एकदम बातचीत चैनल बंद कर देती है? तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में जो डिप्लोमेसी चल रही है, आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी होती क्या है। देखिए, पहला तो मैंने बता दिया कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 में क्या होता है, और ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के बीच में एक 1.5 भी होता है। 1.5 को पहले हम समझते हैं। देखिए, जब किसी ऐसा चीज़ें होती हैं कि जैसे सरकार आपस में बातें नहीं कर पाती हैं, तो उसके बीच में कुछ ऐसे लोगों को लाया जाता है जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, या कोई डिप्लोमेट्स होते हैं, या कोई बड़े पॉलिटिशियन होते हैं जो वाकई राजनीति में नहीं है लेकिन बस एक तरह से नामी गिरामी चेहरे हैं। इनसे बात की जाती है। और एक ऐसा आदमी भी होता है जो सरकारी स्तर पर हो, यानी इसे 1.5 बोला जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रैक 2 की जो बात की, दरअसल वो ट्रैक 2 नहीं है, वो ट्रैक 1.5 है। क्यों है, मैं बताऊंगा आगे। और इसीलिए बातें और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं कि इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ तो पक रहा है। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में क्या होता है, इसमें पूरी तरह से नॉन गवर्नमेंट के लोग होते हैं, यानी रिटायर्ड हो सकते हैं, सेना के अधिकारी हो सकते हैं, रिटायर्ड कोई डिप्लोमेट हो सकते हैं, या कोई नामी गिरामी पॉलिटिशियन हो सकते हैं जो अभी फिलहाल राजनीति से संन्यास लिए हैं या कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। ऐसे लोग किसी थर्ड देश में जाकर आपस में किसी बहाने से, सेमिनार के बहाने से या किसी बहाने से बातचीत करते हैं। और बातचीत का मुख्य मुद्दा वही होती है जो आमतौर पर इशू दोनों देशों के बीच में होता है। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की जो बात की जाती है भारत और पाकिस्तान में, इसमें भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान के भी कोई पुराने जो सेना के जुड़े हुए ISI के जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल थे। इसीलिए इसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। लेकिन मैं इसे ट्रैक 1.5 क्यों कह रहा हूँ, 1.5 क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे ये वजह है कि पाकिस्तान के एक नामी आदमी जो अभी सत्ता में है, मतलब सत्ता में नहीं, पद पर हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया था, इसलिए इसे 1.5 कर रहा हूँ, ट्रैक 2 नहीं कर रहा हूँ। यानी बातें बहुत आगे तक निकल गई हैं दोनों देशों के बीच में।
यानी बातचीत का सिलसिला अब बहुत तेज बढ़ रहा है। देखिए, पहली बात कि हम करें कि ट्रैक 2, आपको मैंने बताया कि ट्रैक 2 में दोनों देश के रिटायर्ड लोग होते हैं, यानी होते तो वही हैं जो पद पे पहले थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, इसलिए इसे ट्रैक 2 के लेवल पर रखा जाता है। जो ट्रैक 2 के बाद जब नंबर आता है ट्रैक 3 का, इसमें बिजनेसमैन लोग होते हैं, एक दूसरे का व्यापार कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स से। माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, दोनों देश का संबंध अच्छा रहे ताकि बिक्री धंधा चलता रहे, इनका यही ख्वाब होता है और इस पर ये काम करते हैं। जिसे हम भारत पाकिस्तान की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन भारत और नेपाल की अगर बात करेंगे तो नेपाल की डिप्लोमेसी इतनी डीप है कि इसे सरकारें चाहे भी तो नहीं रोक सकती है, क्योंकि लोगों का व्यापार चल रहा है, लोग फ्रीली एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, शादी ब्याह है, पारिवारिक संबंध है। तो ऐसे में सरकारें कितना भी कोशिश कर ले कि दोनों में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दे भारत पाकिस्तान की तरफ, तो ये संभव ही नहीं है। यानी ये ट्रैक 3 डिप्लोमेसी है जिसमें सरकार को कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं होता, सरकार इस पर दबाव भी नहीं डाल सकती है, सरकार के बस में भी नहीं होता है। तो ये चीजें होती हैं। उसी तरह आता है ट्रैक 4 का। ट्रैक 4 में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ये लोग दोनों देशों के लोगों के बीच में एक भलाई चाहते हैं। अब ये डिप्लोमेसी में भी सरकार का कोई योगदान नहीं होता, लेकिन सरकार इनकी मदद लेती है। कब मदद लेती है? जब मान लीजिए कि समुद्र में कोई मछुआरे फंस जाते हैं। जब कोई मछुआरे फंस जाते हैं तो भारत सरकार के पास तो कोई अब चैनल बचता नहीं है, क्योंकि बातचीत के सारे दरवाजे बंद होते हैं। तो उनको कॉल करती है कि भाई आप कुछ करिए। तो वो लोग सरकार की तरफ जाके बात करते हैं कि भाई देखिए, गरीब आदमी हैं, मछुआरे हैं, गलती से बॉर्डर हमारे जल सीमा में चले हैं, तो आप उनको क्यों इस तरह कर रहे हैं, उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए। तो वो इस डिप्लोमेसी से वो छूट जाते हैं। तो ये ट्रैक 4 की डिप्लोमेसी में आती है। इसमें सरकार का पहल होता है लेकिन घुमा के होता है। उसी तरह आता है ट्रैक 5। ट्रैक 5 में क्या होता है कि इसमें भी सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे किसी तीसरे देश में 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भारत का हो पाकिस्तान का हो, और किसी कॉमन इश्यू पर वो रिसर्च कर रहे हैं। अब उस रिसर्च में दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि अब उनकी दोनों का मिशन एक ही होता है, वो होता है उनका जो टारगेट्स मिला होता है। दोनों उसके लिए जी जान लगा देते हैं। दोनों अगर सफलता नहीं पाते हैं तो दोनों को दुख होता है, अगर सफलता मिलते हैं तो दोनों को खुशी मिलती है। यानी एक ही मिशन पर 2 लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग देशों के। तो ये भी डिप्लोमेसी के रूप में काम करता है। ये लोग डायरेक्ट एक देश से मिलते तो नहीं हैं, लेकिन मिलते भी हैं तीसरे देश के माध्यम से, या किसी भारत में ही मिलेंगे तो एक दूसरे मुद्दे पे, उनके देश से के इशू से मतलब नहीं होता है, उनका अपना ही एक अलग तरह का इशू होता है, और ये भी एक तरह का डिप्लोमेसी होती है। उसके बाद आता है 6वें नंबर की डिप्लोमेसी। 6वें नंबर की डिप्लोमेसी का सबसे ताज़ा उदाहरण अभी मैं आपको समझा दूं कि एक अरब सागर में भारत का जहाज डूब रहा था और नज़दीक में कोई सहायता के लिए जब बुलाया गया था तो पाकिस्तान का जहाज वहाँ पर गया और उन लोगों को बचाकर लेकर चला आया। ठीक उसी तरह कभी युद्ध क्षेत्र ऐसे देशों में भारत के वर्कर फंसे होते हैं जहाँ पर भारत अपना जहाज भेजता है बचाने के लिए, तो पता चलता है कि उसी घर में 2-4 पाकिस्तान के लोग भी हैं। तो भारत उन लोगों को भी अपने साथ सेफली वहाँ से बचा कर निकाल लेता है। तो ये जो होता है, जो ट्रैक 6 में आता है डिप्लोमेसी, इसमें भी सरकारों की कोई योगदान नहीं होता। एक मजबूरी होती है, एक अचानक में आया हुआ चैलेंज होता है जिन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई दुश्मन ही ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये मुसीबत में फंसा, इससे तो बचाना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकारें उनको बचा कर निकाल लेती है। तो ये भी एक तरह का डिप्लोमेसी का पार्ट बन जाता है। उसी तरह धार्मिक डिप्लोमेसी जो ट्रैक 7 में आता है, इसका ताज़ा उदाहरण जो है अभी करतारपुर कॉरिडोर जो पंजाब में है उसे खोला गया था। या कुछ ऐसे धार्मिक लोग आते हैं, जैसे अजमेर शरीफ आ जाते हैं ये लोग। अब इनको अब कितना भी दरवाजे बंद करिए, ये लोग आते ही आते हैं और इनके वीज़ा देना पड़ता है। कुछ मजबूरी ही सही, लेकिन देना पड़ता है क्योंकि धार्मिक मामला होता है। ऐसी परिस्थितियों में ये लोग आते हैं तो यहाँ के लोगों से मिलते हैं, यहाँ के वहाँ के दुख दर्द बताते हैं, यहाँ के कुछ दुख दर्द वहाँ जाकर शेयर करते हैं। तो ये भी एक तरह की डिप्लोमेसी होती है। इसी बात को लुइस डायमंड एंड जॉन मैकडोनाल्ड ने अपनी जो रिसर्च बताया था उसमें इन्होंने क्लियर किया था कि आप डिप्लोमेसी की जो बात करते हैं कि 2 देश के बड़े लीडर्स और बड़े
सरकार के लेवल पे ही बातें होती, तो ऐसी बातें नहीं होती। कुछ ऐसे डिप्लोमेसी होती है जो डिप्लोमेसी करने वाला भी नहीं जानता है। अब मैं आगे भी बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे उसके बाद जो 8वें नंबर पर आता है, ट्रैक 8 नंबर पे आता है, तो ये डिप्लोमेसी में होता है, कुछ एनजीओज होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है जिसमें भारत में पोलियो के लिए काम कर रहा है, तो उसी तरह वो भी, अगर मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में कोई संबंध नहीं है अच्छा, तो ये लोग भारत में भी काम कर रहे थे और पाकिस्तान में भी काम कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का मैसेंजर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की डिप्लोमेसी हो जाती है। उसके बाद 9वीं नंबर का जो बहुत ही पॉपुलर है और सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और आप भी शायद इससे जुड़े होंगे और आप भी इस डिप्लोमेसी की पार्ट हैं। इसमें कोई लोग नहीं जानते हैं डिप्लोमेसी। देखिए, मैं जहां तक बता रहा हूं कि तीसरे नंबर से लेके और 9वीं नंबर तक, यानी पहला और दूसरा नंबर, ये सरकार के निगरानी में होती है ये डिप्लोमेसी। पहला तो डायरेक्ट संवाद होता है सरकारों के बीच में, दूसरा सरकार ही पर्दे के पीछे से बातचीत करती है जो ट्रैक 2 में आता है, और ट्रैक 3 पब्लिक से जुड़ी हुई होती है, और ट्रैक 9 तक, 3 से 9 तक पब्लिक से जुड़ी हुई होती है, और पब्लिक खुद नहीं जानती है कि हम डिप्लोमेसी के पार्ट हैं, सरकारें भी नहीं इसमें कुछ कर पाती है। तो जब मैं 9वीं नंबर की बात करता हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें आप भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी रील्स, कॉमेडी रील्स इस तरह का आता है यहाँ पर, और मोबाइल पर आप देख लेते हैं। वो आप इससे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये टोटल एल्गोरिदम का चीज़ होता है और ऑटोमेटिक भारत में भी दिखाई देता है। जब तक भारत उस चैनलों को प्रतिबंधित न करे, वो अचानक यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, और ऐसे में भारत के लोग देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग भी हमारे तरह हैं, या भारत के जो रील्स उधर जाते हैं, नाच गाने वाले, कॉमेडी वाले जो भी, तो वो लोग भी देखते हैं। चाहे फिल्मों के गाने एक दूसरे, यहाँ के गाने वहाँ बज रहे हैं, वहाँ के गाने यहाँ बज रहे हैं। अब देखिए, अब धुरंधर फिल्म की जो गाना था, वो पाकिस्तान में खूब लोग डांस कर रहे हैं उसके ऊपर, जबकि वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ ही बनी हुई फिल्म थी, लेकिन पब्लिक से उससे कोई मतलब नहीं, पब्लिक को एंटरटेनमेंट से मतलब होती है। तो यानी ये ऐसी डिप्लोमेसी होती है कि जो सीमा को पार कर जाती है और कोई इसे कंट्रोल कर भी नहीं सकता है। तो ये भी एक तरह से डिप्लोमेसी होती है, अनजाने में ही डिप्लोमेसी होती है, लेकिन लोगों को आपस में नज़दीक लेकर आ जाती है। तो ये 9 तरह की डिप्लोमेसी होती है, और ये कहना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद बिल्कुल नहीं है, तो संवाद जारी है, और आप भी कर रहे हैं संवाद। अगर आप किसी को अच्छी वीडियो लगे, नीचे कमेंट कर दिया, आपने कुछ ऐसी इमोशनल ड्रामा वगैरह, रील्स वगैरह देख लिया और उसके नीचे आपने उसको थैंक यू कह दिया या उनका कुछ तारीफ कर दिया, तो एक तरह से डिप्लोमेसी है होती है। यहाँ के लोग का कोई वीडियो वहाँ जाता है, वहाँ के लोग उस पर जाकर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो ये एक तरह की डिप्लोमेसी होती है। और ये डिप्लोमेसी, तो मैं जो बात कर रहा था कि 1.5 की डिप्लोमेसी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर नहीं, मैं ट्रैक 2 की जो डिप्लोमेसी चल रही है, वो ट्रैक 2 की दरअसल नहीं है, ये 1.5 की डिप्लोमेसी है। मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और मैं एक धुंध क्लियर करूंगा आपको कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बातें की जा रही हैं कि कोई संवाद नहीं हो रहा है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत जारी है, और कैसे जारी है, एक तो मैंने बता ही दिया कि आप ट्रैक 9 के द्वारा कि गाने और फिल्मी रील्स वगैरह पर कमेंट्स कर रहे हैं, तो एक तरह से पार्ट्स होता है, लेकिन ये तो अनजाने में हुआ एक डिप्लोमेसी है। लेकिन ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें भारत और पाकिस्तान सीधा जुड़े हुए हैं और बातचीत हो रही है, भारत में इसका विरोध हो रहा है, सरकारें इसका नकार रही हैं, यानी सरकार का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन मैं इसकी धुंध को साफ करूंगा। मेरा डिफॉगर, मैं इसे डिफॉगिंग करूंगा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो रही है। मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूं और इसके बारे में पूरी स्पष्ट क्लियर कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं इस पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूं, ताकि ये बातें क्लियर हो जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो रही है। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।